हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम इस छोटे से वीडियो में हमारा सप्लाई ऑफ मनी का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। इस सप्लाई ऑफ मनी को हम लोगों को देखना है कि ये जो सप्लाई ऑफ मनी होता है ये स्टॉक कंसेप्ट होता है या फिर फ्लो कंसेप्ट होता है। स्टॉक कंसेप्ट का मतलब होता है किसी भी वेरिएबल को अगर कहीं आप एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं तो हम लोग उसको स्टॉक कंसेप्ट बोलते हैं। अगर कहीं किसी भी अदर वेरिएबल को आप अगर कहीं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेजर करते हैं उसको हम लोग फ्लो कंसेप्ट बोलते हैं। जैसे कि अगर कहीं आप देखना चाहते हैं कि इंडिया का पॉपुलेशन ऑन 30 मार्च कितना था, तो हम लोग उसको बोलेंगे क्या कि वो एक स्टॉक कंसेप्ट है, क्योंकि हम लोग एक पर्टिकुलर डे पे इंडिया का पॉपुलेशन मेजर कर रहे हैं। अगर कहीं मैं देखना चाहता हूं कि जनवरी के मंथ में इंडिया में कितने बच्चे पैदा हुए, तो फिर वो चीज को हम लोग बोलेंगे फ्लो कंसेप्ट, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेजर किया जा रहा है। तो उसी तरीके से अगर कहीं हम लोग मनी के सप्लाई के बारे में बात करें तो मनी का जो सप्लाई होता है ये स्टॉक कंसेप्ट होता है। स्टॉक कंसेप्ट का मतलब क्या हुआ कि इसको एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाएगा। ओके, अब सर ये बता दीजिए कि ये जो सप्लाई ऑफ मनी होता है ये क्या होता है। सप्लाई ऑफ मनी का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे एक देश के अंदर उस देशवासियों के द्वारा कितना पैसा उनके पास होल्ड किया जा रहा है, उसको हम लोग सप्लाई ऑफ मनी बोलेंगे। मैं फिर से बोल देता हूं, सप्लाई ऑफ मनी का मतलब क्या होता है। सप्लाई ऑफ मनी का मतलब होता है कि एक कंट्री के पीपल एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना स्टॉक ऑफ मनी को होल्ड करके रख रहे हैं, कितना पैसा उनके पास रखा हुआ है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉक सप्लाई ऑफ मनी। ओके, इसमें अब आप लोगों को एक चीज और ध्यान रखनी है। हमने ऐसा बोल दिया जरूर कि आपके पास क्या है कि आपके मतलब लोगों के पास पैसा होना चाहिए। इसका दैट डज नॉट मीन कि इसमें लोगों के पास कॉइन या नोट्स में ही होने चाहिए। अगर कहीं लोगों ने अपना पैसा बैंक के अंदर एज अ डिमांड डिपॉजिट रखा हुआ है, डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, वो पैसा जो आपके करंट अकाउंट या वो पैसा जो आपके सेविंग अकाउंट के अंदर है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, डिमांड डिपॉजिट। ये आपके बुक्स के अंदर नहीं दिया हुआ है, बट जो क्वेश्चन सीबीएसई ने पूछा हुआ था तो उसके अंदर उन्होंने डिमांड डिपॉजिट को भी लिया हुआ है और ये मेजरमेंट ऑफ मनी में भी आ जाएगा। ओके, तो दैट मीन्स मैं क्या बोल रहा हूं, जो पैसा आपने बैंक के अंदर डिमांड डिपॉजिट दैट मीन्स करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट के अंदर रखा हुआ है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो भी सप्लाई ऑफ मनी के अंदर आ जाता है। ओके, तो दैट मीन्स सप्लाई ऑफ मनी में क्या क्या आ जाएगा, लोगों का पैसा एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कॉइन, नोट या डिमांड डिपॉजिट में जो भी रखा हुआ है उसको हम लोग सप्लाई ऑफ मनी बोलेंगे। ओके, लेकिन ये जो सप्लाई ऑफ मनी है इसमें गवर्नमेंट का पैसा और सप्लायर ऑफ मनी का पैसा नहीं आएगा। ओके, दैट मींस गवर्नमेंट ने जो पैसा रखा हुआ है, जनरली गवर्नमेंट अपना पैसा आरबीआई के पास रखती है, तो गवर्नमेंट ने आरबीआई के पास जो अपना पैसा रखा हुआ है वो नहीं आएगा, और सप्लायर ऑफ मनी ने जो पैसा रखा हुआ है वो नहीं आएगा। तो सप्लायर ऑफ मनी कौन होते हैं बेटा, भारत देश के अंदर जो सप्लायर ऑफ मनी है वो है आरबीआई और दूसरा है बैंकिंग सिस्टम। आरबीआई को सप्लायर ऑफ मनी क्यों बोलते हैं, क्योंकि आरबीआई के पास सोल अथॉरिटी है, एक्सक्लूसिव अथॉरिटी है कि वो नोट प्रिंट कर सकती है, नोट इशू कर सकती है, प्रोवाइडेड कि उसके पास मिनिमम रिजर्व हो 200 करोड़ रुपए के गोल्ड प्लस फॉरेन रिजर्व, तो उसको हम लोग बोलेंगे सप्लायर ऑफ मनी। दैट मीन्स आरबीआई के पास जो पैसा है उसको हम लोग सप्लाई ऑफ मनी के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे, और बैंक के पास भी जो पैसा है उसको हम लोग सप्लाई ऑफ मनी के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन सर आपने तो बोला कि डिमांड डिपॉजिट जो बैंक के अंदर है वो आएगा। बेटा, जो सप्लायर ऑफ मनी उनका खुद का पैसा बैंक के अंदर है, जैसे कि एसबीआई का खुद का पैसा बैंक के अंदर है, तो उसको हम सप्लाई ऑफ मनी में नहीं बोलेंगे। या तो फिर लोगों का पैसा बैंक के अंदर एज अ टाइम डिपॉजिट दैट मींस फिक्स्ड डिपॉजिट के तौर पे रखा हुआ है उसको हम लोग नहीं लेंगे। लेकिन बैंक के अंदर लोगों ने करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट में जो पैसा रखा हुआ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, सप्लाई ऑफ मनी के अंदर आएगा। तो सप्लाई ऑफ मनी क्या होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे लोगों के पास जितना पैसा है एक देश के अंदर उसको सप्लाई ऑफ मनी बोलेंगे। इसमें लोगों का नोट्स भी आ जाएगा, कॉइन्स भी आ जाएगा, साथ ही साथ में और क्या आ जाएगा, जो पैसा करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट में रखा हुआ है वो भी आ जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग अगले छोटे से वीडियो में जिसमें हम लोग मेजरमेंट ऑफ मनी भी देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।